इससे ओझल नहीं होता, यानी उससे मैं कभी छिप नहीं सकता और वह मुझसे कभी छिप नहीं सकता। वह मुझको देखता रहता है और उसको मैं देखता रहता हूँ। इसका फिर नतीजा क्या होता है कि सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वम् आश्रितो सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मयि वर्तते। सर्वभूतों में सारे प्राणियों के बीच के मां मैं जो स्थित हूँ, ऐसे मुझ परमात्मा उनके मां वह पुरुष एक ही भाव से स्थित हो जाता है, यानी ये समझ लेता है कि परमात्मा इस सब की आत्मा है, मेरी भी आत्मा परमात्मा है और मैं परमात्मा की आत्मा हूँ। यानी परमात्मा के मां जो इस प्रकार से एक ही भाव हो जाता है, परमात्मा के मां स्थित हो जाता है, परमात्मा में तन्मय हो जाता है, परमात्मा में तद्रूप हो जाता है, परमात्मा में अपनी अटल नित्य स्थिति देखता है, वो एक ही भाव से स्थिति वाला पुरुष है। वह पुरुष एक प्रकार से इस प्रकार से मुझको भजता है, यानी मेरा अनुभव करता है। इस प्रकार से अनुभव करता है, इस प्रकार से अनुभव करता है कि सारे भूत प्राणियों के अंदर भगवान एकदम प्रत्यक्ष है। ये सारा का सारा ब्रह्मांड उस परमात्मा के संकल्प के बीच के में है और परमात्मा इस सारे संसार में व्यापक है और सारे संसार की परमात्मा ही आत्मा है। परमात्मा इसके समझो कि उपादान कारण है, परमात्मा इसके निमित्त कारण है, परमात्मा खुद ही संसार के रूप में परिणित हुए हैं। तो सब जगह के मां मुझ परमात्मा को देखता है, सारे ब्रह्मांड को मुझ में और सारे ब्रह्मांड के मां मुझको। इस प्रकार से जो देखने वाला पुरुष जो है, अनुभव करने वाला पुरुष है, उसके द्वारा जो कुछ चेष्टा होती है, जो कुछ वो बरतता है, तो भगवान कहते हैं कि वो मेरे में बरतता है। वो मुझ परमात्मा के बीच के मां क्रीड़ा करता है। मुझ परमात्मा के बीच के मां क्रीड़ा करना, रमन करना समझो कि है कि वो अपने हर वक्त परमात्मा के स्वरूप का सर्वत्र अनुभव करता है। परमात्मा में वो विचरण करता है। लोग देखते हैं कि वो संसार में विचरण करता है, किंतु उसकी दृष्टि में संसार है ही नहीं, उसकी दृष्टि में तो एक परमात्मा ही है। इसलिए उसका जो विचरण है, उसकी जो क्रीड़ा है, वो परमात्मा के बीच के में ही है। उसकी एक अलौकिक समझो की स्थिति, अलौकिक क्रिया, अलौकिक भाव, अलौकिक ज्ञान, सब बातें अलौकिक है। वास्तव के बीच के वहां उस प्रकार से हम बढ़े तभी इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो पुस्तकों से, व्याख्यानों से पूरा नहीं समझ सकते। वो ऐसी एक अद्भुत अलौकिक बात है, ये समझना चाहिए कि वो परमात्मा के वहां तन्मय होकर के और क्रीड़ा करता है। उसका जो रमण है वो समझो कि परमात्मा में रमण है, असली रमण उसका है जो इस प्रकार से अनुभव करता है कि जैसे भगवान ने बतलाया कि मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथम तस्य मांग नित्यम और तुष्यंती च रमंती च। जिनका मेरे में चित है उनको भगवान कहते हैं वो मच्चिता, और जिनका जीवन मेरे लिए है उसको कहते हैं मदगत प्राणा। दूसरों के साथ में जो एक प्रकार से बातचीत करते हैं, तो एक दूसरे को, अपने मित्रों को परस्पर के वहां बात करते समय परमात्मा का तत्व और रहस्य को जनाते हुए ही सबसे परस्पर में समझो की बातचीत करते हैं। और परमात्मा का जो गुण प्रभाव तत्व रहस्य है, भगवान का जो नाम और रूप और लीला और धाम है, भगवान की जो महिमा है, भगवान का जो स्वभाव है, एक प्रकार से उसको वो अनुभव करता रहता है। उसके वहीं एक प्रकार से उसकी सारी चेष्टा और क्रिया होती रहती है, इसलिए उसकी वाणी से भी वही बात निकलती है। वो जो कुछ कहता है वो भगवान के विषय में कहता है, भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य को कहता रहता है। इस वास्ते कथिम दृश्य मांग नित्यम और तुषंती च रमंती च, इस प्रकार से वो भगवान के मां रमण करता है। ये उसकी जो क्रिया है, ये भगवान के मां उसका रमण है।
और इससे जो प्रसन्नता होती है, शांति मिलती है, उसी को कहते तुषंती, मन संतोष लाभ करता है। ये साधन अवस्था है। ये एक अपने मन से ये सब वो करता है। इसका फल तो आगे जाकर के है। उसका फल है कि भगवान उसको ऐसी बुद्धि देते हैं कि जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं तेसां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। इस प्रकार से नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए जो प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक जो मुझको भजते हैं, उन पुरुषों को मैं वे बुद्धि योग देता हूँ, वे ज्ञान देता हूँ कि जिसके द्वारा वे मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, अच्छी प्रकार से जान लेते हैं। मैं जैसा हूँ, जितना हूँ, जिस प्रकार का हूँ, मेरे सब तत्वों को वे जान लेते हैं। मेरा जो साकार निराकार सगुण निर्गुण जो स्वरूप है, उसके रहस्य को वे जान लेते हैं। उस प्रकार की बुद्धि उसको मैं देता हूँ, चाहे वो कैसा ही मूर्ख क्यों नहीं हो, चाहे वो एक प्रकार से कैसा ही एक प्रकार से अपने बुद्धिहीन क्यों नहीं हो। भगवान कहते हैं कि जब मैं उसको बुद्धि देता हूँ, मैं उसको ज्ञान देता हूँ, तो उस ज्ञान के द्वारा मुझ परमात्मा को यथार्थ रूप से वो जान जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये बात स्वयं भगवान कहते हैं। तो ये जो रमण है भगवान के बीच के वहाँ, ये बड़ा ही उच्च कोटि का रमण है। कि जैसे समझो कि भगवान का हम ध्यान किया और ध्यान से भगवान को आपने बुलाया और भगवान प्रत्यक्ष के वहाँ समझो कि ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान प्रत्यक्ष आ गए। ऐसा प्रत्यक्ष आगे समझ करके और हम एक प्रकार से भगवान के चरणों में मिलते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं और भगवान उठा करके हमारे को हृदय के लगाते हैं। भगवान उठा करके हमारे हृदय को लगाते हैं और उस समय के बीच के वहाँ चरणों से लेकर मस्तक तक हमारे शरीर के बीच के वहाँ प्रेम और आनंद रोम रोम में प्रवेश कर जाता है, शांति रोम रोम में प्रवेश कर जाती है। इसे की गवाही यह है कि सारे शरीर में रोम खड़े हो जाते हैं, प्रसन्नता होती है। आगे जाकर के उस प्रेम के वहाँ हम बेहोश हो जाते हैं, एक प्रकार से अपने आप का ज्ञान नहीं रहता, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो इस प्रकार अपने भाव कर करके और भगवान के चरणों में नमस्कार करें, भगवान के चरणों का हम स्पर्श करें, भगवान हमारे मस्तक पर हाथ रखें, भगवान हमारा स्पर्श करें, हम भगवान का स्पर्श करें। दोनों प्रकार से हमारे शरीर में आनंद की लहरा दौड़ने लगे, हमारे शरीर में कंपा होने लगे प्रेम से, हमारी नाड़ियां हमारी रग रग नाचने लगे, हमारे शरीर के भीतर के बीच में हृदय में प्रसन्नता आनंद और शांति उत्तरोत्तर बढ़ने लगे। तो ये एक प्रकार से भगवान के दर्शन की और उस समय के बीच के वहाँ हमारी सारी चेष्टा हमारी सारी जो क्रिया जो है एक प्रकार से भगवान के लिए होती है और भगवान की सारी चेष्टा उस वक्त में हमारे लिए होती है। यानी प्रेमी की सारी चेष्टा प्रेमास्पद के लिए और प्रेमास्पद की सारी चेष्टा उस अपने प्रेमी के लिए। उससे प्रत्यक्ष के बीच के वहाँ शांति जो है, आनंद जो है, प्रेम जो है, प्रसन्नता जो है, ये एक ताजा रहती है, बढ़ती हुई प्रतीत होती है। वो सदैव ही ऐसी परिस्थिति प्रतीत होती है। वही परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति है, वही एक ऊंचे से ऊंची भक्ति के मार्ग में स्थिति है। तो इस वास्ते प्रथम साधन अवस्था के बीच के वहाँ हमको अपने मानसिक उसके साथ में रमण करना चाहिए। मानसिक रमण ये कि हम भगवान को देख रहे हैं और भगवान हमारे को देख रहे हैं, भगवान के नेत्रों से हम नेत्र मिला रहे हैं और भगवान एक प्रकार से अपने नेत्रों के द्वारा अपने गुणों का समूह समझो कि आपने हमारे नेत्रों के द्वारा हमारे में प्रवेश करा रहे। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा समझो कि क्या है, वो वर्षा एक प्रकार से निराकार होती है, उसका कोई आकार नहीं होता, उसका प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार भगवान हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। अपने नेत्रों की जो वृत्ति है उस वृत्ति के द्वारा
जो एक प्रकार से हमारे शरीर के बीच के वहाँ ये गुणों को प्रवेश करवा रहे हैं। हम भगवान को नेत्रों से देखते हैं तो भगवान के नेत्रों में एक अलौकिक रोशनी दिखती है। भगवान के नेत्रों के बीच के वहाँ जो सारे गुण जो है वो नेत्रों के वहाँ प्रतीत होते हैं। हृदय के वहाँ जो गुणों का समूह है वो नेत्रों के द्वारा निकल करके के हमारे नेत्रों में प्रवेश होकर के और भीतर में जाकर के समझो कि स्थित होता है। वहाँ कोई अवगुण रह ही नहीं सकता। अवगुण तो पहले ही सब भाग जाते हैं। सूर्य के उदय होने के पहले ही अंधकार नाश हो जाता है। इसी प्रकार से हृदय के बीच के वहाँ भगवान का ज्ञान, भगवान का प्रेम, भगवान का ध्यान, भगवान की जो स्वरूप की जो अलौकिक मूर्ति जब वो प्रकट होती है तो सब दोष दूर हो जाते हैं। भगवान के गुण जब प्रवेश कर जाते हैं तो अवगुण कोई रह ही नहीं सकता। अनेक गुण है भगवान के वहाँ, क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, प्रेम, आनंद, ज्ञान, वैराग, बहुत से ऐसे जो गुण हैं। और भगवान का वो कोमल स्वभाव, सरल स्वभाव, दयामय स्वभाव, प्रेममय स्वभाव, एक प्रकार से उसको देख करके मनुष्य एकदम मुग्ध हो जाता है। तो इस प्रकार की चेष्टा जो है कि नेत्रों से भगवान का दर्शन करते हैं तो मानो नेत्रों के द्वारा हम अमृत का पान कर रहे हैं। भगवान की वाणी, वो कोमल मधुर वाणी कानों से सुनते हैं तो मानो कानों के द्वारा हम अमृत का पान कर रहे हैं। भगवान हमारे को छूते हैं तो स्पर्श के द्वारा मानो हम अमृत का पान कर रहे हैं। भगवान के स्वरूप में दिव्य जो गंध आती है मानो हम नासिका के द्वारा अमृत का पान कर रहे हैं। और भगवान निश्चय है, ये जो हमारा भाव है ये बुद्धि के द्वारा भगवान के स्वरूप का निश्चय करके उसका अनुभव करना, बुद्धि से उस भगवान के स्वरूप का अनुभव करना, ये बुद्धि के द्वारा समझो कि अमृत का पान है। मन से समझो कि उसका मनन करना, बुद्धि के द्वारा जैसा स्वरूप समझा गया परमात्मा का और मन के द्वारा वैसे ही स्वरूप का समझो कि मनन करना, ये मन के द्वारा अमृत का पान है। तो हमारी सारी इंद्रियां और हमारा मन और हमारी बुद्धि ये सब एक प्रकार से भगवान के ही स्वरूप को विषय करने लगे तो ये उसके बीच के वहाँ रमन है। इस रमन का वो फल है, ये रमन है, ये साधन है। और इस साधन का वो फल है कि परम शांति की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति। और इस प्रकार से होकर के उसके बाद के बीच के वहाँ समझो कि उससे साक्षात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो साक्षात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो फिर उसके जगह कुछ जानना बाकी नहीं रहता। कोई बतलाते हैं कई प्रकार से भगवान के दर्शन होने पर भी समझो कि भगवान को जानना कहीं बाकी भी रह जाता है, रह भी जाता है तो वो बाद में जान लेता है। किंतु ये नहीं कि उसको फिर जन्म लेना पड़े, ये नहीं कि उसकी कमी की पूर्ति कोई दूसरे जन्म में हुए, उसकी पूर्ति इसी जन्म के बीच में हो जाती है। और समझो कि होनी चाहिए उसी वक्त, क्यों भगवान का सिद्धांत यही है और वेदों का सिद्धांत यही है कि विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व सुनतया क्षियन्ते ता कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब तस्मिन् दृष्टे परावरे उस परमात्मा के साक्षात्कार होने पर उसके हृदय के बीच में जो जड़ चेतन की ग्रंथियां खुल जाती, उसके सारे जो पाप और कर्म है वे सब क्षय हो जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं और उनके कोई दिल में शंका नहीं रहती। गीता के वहां भगवान अर्जुन को पूछते हैं कि अर्जुन, मैंने जो तेरे को बात कही तने ध्यान देकर उस बात को सुनाना और तुम्हारा मोह नाश हुआ कि नहीं हुआ, और तेने एकाग्रचित होकर के सुना कि नहीं सुना। तो अर्जुन कहता है कि मैं एकाग्रचित होकर के सुना और मेरे मोह का नाश हो गया। नष्टो मोह है समृति लब्धा तत्प्रसादात मया च्युतो स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोह है, मेरे में जो मोह था, अज्ञान था, बेसमझी थी, वो सब चली गई और मैं समृद्धि को प्राप्त हूँ। कोई मुझको निद्रा नहीं आती। मैं सावधानी से जो आपने बात कही जी की अच्छी तरह से सुनी, श्वास से मेरी समझ शक्ति कायम है।
नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात माया तुत है। तत्प्रसादात, हे प्रभु आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से, हे अच्युत आपकी कृपा से अब मैं संदेह रहित हूं, मेरे दिल में कोई शंका नहीं रही है, कोई संशय नहीं रहा है। अब मैंने ये निश्चय कर लिया है, सब बात जान करके मेरे मन में यह बात तय कर ली है कि आपके वचनों का मैं पालन करूंगा। बस मैं आपकी कठपुतली बन जाऊंगा, सारी बागडोर आपके हाथ में रहेगी। जिस प्रकार से मेरे मन बुद्धि इंद्रियों को आप नचावेंगे वैसे ये सब नाचेंगे। जैसे घोड़ों की बागडोर आपके हाथ में रहेगी, इसी प्रकार से मेरा जो मनुष्य शरीर रूपी रथ है इसकी भी बागडोर और सब आपके हाथ के वहां रहेगी, यानी मैं आपके हुक्म का पालन करता रहूंगा। तो ये है असली शरण। तो ये बतलाई गई कि मत कर्म किरण मत पर मोह मत भक्त संग वर्जित निर्वैरस्त्र भूते सु जिससे महामेति पांडव। हे पांडव, जो पुरुष मेरे लिए कर्म करता है, जो मेरी शरण है, मेरे प्राण है और जो मेरा ही भक्त है, मेरे में प्रेम रखने वाला है, ऐसा जो भक्त है और समझो कि संसार में आसक्ति से रहित है, मत कर्म किन मत परमो मत भक्त संग वर्जित है। संग माने आसक्ति से रहित, इससे वर्जित, और निर्वैर भूतेषु सारे भूतों में वैर भाव से रहित है, द्वेष भाव से रहित है। ऐसा जो पुरुष है वो मेरे को प्राप्त होता है। तो तीन चीज तो ग्रहण करने की और दो त्यागने की। त्यागने की क्या? राग और द्वेष। जब किसी चीज के बीच के वहां राग नहीं है तो द्वेष का कोई कारण फिर नहीं है। राग के नाश से द्वेष का नाश अपने आप ही हो जाता है। पर खुलासा करने के वास्ते भगवान ने बतला दिया कि न किसी के वहां राग न किसी के वहां द्वेष। अब ये विचार करना चाहिए, जब भगवान के वहां प्रेम हो जाता है तो फिर संसार के वहां प्रेम कैसे रह सकता है? कंचन में, कामनी में, शरीर में, मान बढ़ाई में, प्रतिष्ठा में, इस लोक में, स्वर्ग में, परलोक में, भोगों में, गुणों में, कोई भी चीज के बीच के वहां इसमें प्रेम कैसे रह सकता है? जब असली प्रेम को प्राप्त हो जाता है तो ये जो नकली जो प्रेम है इसमें उसकी स्थिति कैसे रह सकती है? ये उसको प्रिय कैसे रख सकता है? जो असली चंद्रमा को समझ जाता है उसको वो नकली चंद्रमा, समझो कि प्रतिबिंब में दिखने वाला चंद्रमा, उसके लिए क्या चीज रह जाती है? तो इस संसार के बीच के वहां जो प्रेम है, संसार के बीच के वहां वो नकली प्रेम है। असली जो प्रेम है उसका प्रतिबिंब मात्र है, उसकी छाया मात्र है, उसका एक प्रकार से समझो कि आभास मात्र है। और असली प्रेम तो वही है जो स्वयं भगवान है, भगवान का स्वयं स्वरूप ही प्रेम में है। जब प्रेम में भगवान के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तो संसार के जितने विषय भोग यौन मात्र जो है वास्तव में तो रहते ही नहीं, छिप जाते हैं, और रहते हैं तो उनके लिए छिप जाते हैं, उनके साथ में संबंध ही नहीं रहता। और समझो कि संबंध होवे तो उसके वहां आसक्ति होने का कोई कारण ही नहीं है। जब भगवान के साथ में प्रेम हो जाता है तो फिर संसार के तुच्छ विषय भोगों के बीच के वहां कौन ऐसा मूर्ख है जो इसके वहां रमण करेगा? रमण करने की कोई चीज ही नहीं। जब एक प्रकार से मनुष्य अमृत को प्राप्त हो जाता है तो संसार के सब भोग है तो उनके लिए भी एक प्रकार से मलमूत्र के समान हो जाते हैं। एक वृद्ध पुरुष के लिए संसार के विषय भोग एक मलमूत्र के रूप में प्रतीत होते हैं। तो फिर परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद तो भोगों के बीच के वहां जो एक प्रकार से ये जो आपने रस है वो एकदम आपने खत्म हो जाता है, सूख जाता है, विलीन हो जाता है, उसके वहां रस की प्रतीति नहीं होती। अब हम लोग दिन के वहां हैं, सूर्य की रोशनी के वहां हैं, नक्षत्रों की और तारों की रोशनी तो हमको दिखती ही नहीं, हमारे लिए एकदम छिप गई है, क्योंकि हम सूर्य की रोशनी के वहां है। इस रोशनी के बीच के वहां समझो कि तारों की रोशनियां नहीं प्रतीत होती, नक्षत्र की रोशनियां नहीं प्रतीत होती, वे दिखते ही नहीं। जब भी वे है कहीं तो भी हमारे लिए तो नहीं है, हमको तो उनकी रोशनी किसी भी नहीं दिखती। और वही रोशनी रात्रि के समय में हमको चमचम चमकती थी, दिखती थी और बड़ी सुहावनी लगती थी, और एक प्रकार से हमको बहुत ही ऐसा
प्रतीत होता था कि वाह कैसी इनकी भार है, कैसी इनकी ओर है। किंतु सूर्य उदय होने के बाद सूर्य की रोशनी के मुकाबले में सब वो क्षीण पड़ गई, रद्द हो गई, छिप गई, एक अदृश्य हो गई, तो हमारे लिए उनका संबंध विच्छेद हो गया। इसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद संसार के विषय भोगों से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार यदि कहीं रहे तो उसके लिए कोई आपत्ति नहीं रहे तो आपत्ति नहीं। भक्ति के सिद्धांत के मां, योग के सिद्धांत में ऐसा मानते हैं कि उसकी दृष्टि में तो नहीं रहती, उसके लिए तो संसार छिप जाती है। किंतु लोगों की दृष्टि के मां जो मान रखी है उनकी दृष्टि में रहती। वेदांत के सिद्धांत में कहा जाता है कि सपने से जागने के बाद सपने की सृष्टि यदि किसी की दृष्टि में रहती हो तो यह संसार भी किसी की दृष्टि के मां रहती हो। जागने के बाद सपने की सृष्टि तो वास्तव के मां बात थी ही नहीं, वो तो झूठी प्रतीत हो गई। इसी प्रकार से यह संसार तो समझो परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद के बीच के मां सपने की माफक एक प्रकार से थी आपने विलीन हो जाती है, या सपने की माफक या एक असत हो जाती है, ये कहीं नहीं रहती। जैसे सपने की संसार मानो एक प्रकार से सपने की संसार की जो इसका अभाव हो जावे तो भी हमारे कोई आपत्ति नहीं। और यदि आपने समझो कि सूर्य के उदय होने के बाद में वो तारों की रोशनी कहीं चमकती हुए तो हमारे उसके वहां कोई आपत्ति की बात नहीं। जब हमारे सामने सूर्य की रोशनी है और वो रोशनी नित्य रहती है, वहां सूर्य या परमात्मा सूर्य के सामने परमात्मा बतलाया जाता है, वो परमात्मा सूर्य की जो छिपने वाला नहीं। दृष्टांत तो एक अंश में आपको देते हैं, तो उस जगह के बीच के वहां इतनी शांति और इतना आनंद है कि वो परमात्मा का स्वरूप ही, शांति और आनंद भी परमात्मा का स्वरूप है, प्रेम भी वहां परमात्मा का स्वरूप है। भगवान के वहां जितने पदार्थ है वो सब परमात्मा का स्वरूप ही है। और वहां की एक अलौकिक घटना, अलौकिक परिस्थिति, अलौकिक दर्शन, भाषण, सभी अलौकिक है। और उस जगह के बीच के वहां जो रमण करना है वो परमात्मा में रमण करना है, वो एक अद्भुत रमण है। तो इसलिए एक प्रकार से थी ये प्रथम तो मानसिक होता है और मानसिक होने के बाद में प्रत्यक्ष में हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को अभ्यास बढ़ाने के लिए प्रथम ये मानसिक सुख होना चाहिए। नारायण 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 शिव नारायण नारायण शिव नारायण नारायण शिव नारायण नारायण शिव नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण श्रीमन नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्री नारायण 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 श्री नारायण 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 श्री नारायण 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 नारायण